बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका ट्विटर कुर्बान सोलंकी। आज पीस इंग्लिश चैनल के हवाले से आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा जो हमने सिलसिला शुरू किया है वो है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि आप देखेंगे कि हम आपको स्लोली और ग्रेजुअली आगे लेके जाएंगे और इस ग्रामर में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कभी ना मिली हों, और हो सकता है कुछ दोस्तों को ये पहले ही पता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने इसको आसान बनाया है वो सबको पसंद आएगा। तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा 10 सेकंड का एक इंट्रो दे दूँ कि पीस इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर 1996 से अपना काम कर रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत सारी किताबें हैं। उन्हीं सारी किताबों में से एक किताब है जिसका नाम पीस इंग्लिश ग्रामर है। वो ग्रामर इतनी पॉपुलर है पूरी सिंध में, स्पेशली सिंध पाकिस्तान में, कि उसकी बहुत सारी कॉपीज़ हज़ारों में चलती हैं और नौजवान पढ़ते हैं। उसको मैंने अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उर्दू में लाया हूँ, और वो उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए, नौजवानों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो आसान तरीके से। ये बेसिक इंग्लिश का कोर्स सिर्फ बेसिक तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये आगे तक जाएगा और आप देखेंगे कि ये आगे जाके आपको हर जगह नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो ग्रामर के लिए परेशान होते हैं कि ग्रामर क्यों पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए और ग्रामर पे ग्रिप कैसे की जाए, तो दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट चांस फॉर दोज हु डिज़ायर टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज ईजीली, इंग्लिश टू उर्दू। ओके जी, तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, मेरा नाम कुर्बान सोलंकी, मैं आपका ट्यूटर हूँ और आपके साथ रहूँगा हर एपिसोड में। और यहाँ आप देखेंगे कि आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ आपके साथ, ये एक लेसन है जो आधे घंटे के अंदर पूरा होने वाला है। तो लैंग्वेज, ग्रामर, लेटर, वर्ड और सेंटेंस बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं आज समझाऊंगा। उसके बाद दूसरा जो लेसन नंबर 2 होगा वो उसका सिलसिला होगा और आगे चलता जाएगा। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं ग्रामर आपको सिखाऊंगा, मैं आपको ग्रामर के साथ लैंग्वेज सिखाऊंगा, लैंग्वेज बनाना सिखाऊंगा। आप अपने दिमाग से काम कर पाएंगे जिसमें आपका फिक्र थी। तो आगे चलते हैं। टॉपिक का जो हमारा इंडेक्स है उसमें से सबसे पहले जो है लैंग्वेज है। आप जानते हैं दुनिया में जितनी ज़ुबानें हैं उसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी अहमियत रखती है। पूरी दुनिया में ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज भी एक बहुत इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बड़ी लैंग्वेज है, जिसके हवाले से हमें इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से यहाँ सीखना है। लेकिन हम सबसे पहले ये तो समझें कि लैंग्वेज असल में है क्या चीज़। ये जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं जिसको हम ज़ुबान कहते हैं, उसका ये क्वेश्चन मैंने दिया है, ये इसीलिए दिया है कि आगे जाके हो सकता है आप लोगों से हम टेस्ट पेपर बनवाएं और आप लोगों को ये काम सिखाएं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर उसकी उर्दू में मीनिंग आपको दूसरी स्लाइड पे आपको सिखाऊंगा। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन भी होगी और हर चीज़ आपको फ़ायदा देगी। व्हाट इज़ ए लैंग्वेज? An organized system of communication is called a language, whereas in larger sense, language is a way of communication which specifically involves the human languages. The grammar linguistic is scientific study of language. तो लैंग्वेज के हवाले से तो आप इसको देखेंगे उर्दू में। अभी ये देखिए मैंने उर्दू में इसका पूरा दिया है। अच्छा, ये फ़ायदा आपका ये है, अगर इंग्लिश आपको ज़्यादा समझ नहीं आती तो मैंने उसकी पूरी डेफिनेशन आपके सामने सवाल और जवाब की सूरत में यहाँ उर्दू में ट्रांसलेट करके रखी है, ताकि अगर आप ये अपनी नोटबुक्स में लिखते जाएं तब भी आप कर सकते हैं, वरना तो आपके पास वीडियोस यूट्यूब पे होंगी, मैं आपके साथ होऊंगा, फिर आप ईमेल्स कर सकेंगे, आप कमेंट कर सकेंगे, फिर आपकी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले उर्दू में ज़ुबान किसको कहते हैं, ज़ुबान किसको कहते हैं, इसका जवाब ये है, राब्ते के मुनज़्ज़म निज़ाम को ज़ुबान कहा जाता है, जबकि ज़ुबान बोलचाल का एक ऐसा ज़रिया है जिसमें ख़ास तौर पर इंसानी ज़ुबानें शामिल होती हैं। ग्रामर
या लसानियात, जिसको लिंग्विस्टिक कहते हैं, को ज़ुबान का साइंसी मुताला कहते हैं और साइंसी मुताला का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये तो हुई लैंग्वेज, जैसे आप उर्दू, इंग्लिश, अरबिक और ये सारी चीज़ें हैं, ये लैंग्वेज कवर हो गई। और अभी अब लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको पता है पूरी दुनिया में जो भी ज़ुबान होती है उसको सीखने के लिए हमारे पास ग्रामर बहुत ज़रूरी होती है। और आप बोलेंगे कि ग्रामर कौन सी चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ग्रामर पे क्यों फोकस किया जा रहा है? तो मैं आपसे कहूँगा कि जब आप ग्रामर को टच करेंगे, आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो ही आपको पता चल पाएगा कि ग्रामर के बगैर तो हम अधूरे हैं। और सब दोस्तों को पता है कि ग्रामर के बगैर हम चल नहीं पाते। तो ये डेफिनेशन रही आपके सामने। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर किसको कहते हैं? ग्रामर क्या चीज़ है? ग्रामर क्यों ज़रूरी है? इसका मतलब यही है। तो आंसर है, ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग correct words in correct places in the sentences. It is also called a set of rules that tells us how to read, write and speak any language. ठीक है दोस्तों, तो इसकी फिर उर्दू में किए, उर्दू में आप फिर इसको आप समझेंगे कि एक एक चीज़ को मैंने एलोबरेट किया है कि मैं आपको समझाऊं कि उर्दू में अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो उर्दू में उसकी पूरी डेफिनेशन होगी, फिर एग्जाम्पल्स भी होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल है कि ग्रामर किसको कहते हैं। उर्दू में उसका जवाब है कि फिक्रों या जुमलों में दुरुस्त अल्फाज को दुरुस्त जगह पर रखने के हुनर को ग्रामर कहते हैं। इसको किसी जुबान सीखने के कवानीन का सेट भी कहा जाता है, जो हमें बताते हैं कि किसी भी जुबान को कैसे लिखा, पढ़ा और बोला जाता है। तो ये ग्रामर उसी हवाले से काम आता है, जिसमें एग्जाम्पल देके आपको हम समझा सकते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो और आपको ये सामने एक और एलाबोरेशन है जिसमें आप देखेंगे कि बेसिक इंग्लिश में ग्रामर के हवाले से मैंने 4 जुमले लिखे हैं। 2 ब्लैक फॉन्ट पे हैं और कलर में, 2 नीचे ग्रीन में हैं। जो 2 जुमले मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखे हैं कि सेंटेंसेस, एग्जाम्पल नंबर 1 सेंटेंसेस विदाउट ग्रामर। ग्रामर के बगैर जुमले कैसे होते हैं, या हम कैसे कभी बोलते हैं तो वो महसूस हो जाते हैं कि ये लैंग्वेज कोई ठीक नहीं है। जिस तरह भी उर्दू में भी अगर बोलें तो उसकी भी ग्रामर ठीक नहीं बोलेंगे तो लैंग्वेज का वो जो तसलसल है वो टूट जाता है। दिस इज व्हाई इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न द ग्रामर। आइए जुमले नंबर 1 से आप सीखेंगे कि यू फ्रेंड्स माई आर गुड। ये जुमला है पहला, जिसमें लिखा है हमने ये इनकरेक्ट इंग्लिश है। मतलब ये जुमला तो है, कहीं सेंस भी आता है। अगर किसी अंग्रेज या इंग्लिश मैन से बात करेंगे तो देन ही वुड अंडरस्टैंड, बट अगर किसी पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकर से कहेंगे तो वो कहेगा यार ग्रामर तो ये इसकी ग्रामर ठीक नहीं है। जुमला नंबर 2 में आप देखेंगे कि ये जुमला लिखा है ही नॉट इज टीचर। अब ये भी इनकरेक्ट है, जिसमें मैंने क्रॉस का नंबर लगाया है। इसका मतलब ये है ये दोनों जुमले जो लिखे हैं हम लोगों ने, ये दोनों ठीक नहीं और ग्रामर के बगैर हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे, सेंटेंसेस विद ग्रामर। ग्रामर के साथ जुमले कैसे होते हैं। अब वही जुमले जो ऊपर वाले हैं वही जुमले आप देखेंगे तो ये इस तरह बनते हैं, यू आर माई गुड फ्रेंड्स। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। ये कहते हैं इसको करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश। ओके जी। दूसरा नंबर सेंटेंस है ही इज नॉट ए टीचर। वो एक उस्ताद नहीं है, वो एक टीचर नहीं है। ही इज नॉट ए टीचर। करेक्ट इंग्लिश इसकी हो जाएगी। इसके साथ देखेंगे आप फुल स्टॉप भी है, पूरा एक एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हर चीज अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। ऐसे जुमलों को हम ग्रामर वाले जुमले कहते हैं, जिसको सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम पहले जो गलतियां करते थे हमें परेशानी होती थी। ठीक है जी, तो ग्रामर तो आ गया। अब आते हैं उसके बाद जो सेक्शन है लेटर है।
अब यहां से आपकी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जुड़ता है। जब लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जुड़ता है ना, तो ही पता चलता है कि अब लैंग्वेज जो है वो कैसे बनेगी। हम जब भी लैंग्वेज बनाते हैं तो हमारे पास कोई अल्फाबेट होती है, लेटर्स होते हैं, फिर कुछ वर्ड्स आते हैं, फिर जुमले बनते हैं, फिर पैराग्राफ्स बनते हैं, फिर पूरी लैंग्वेज बनती है, फिर किताबें और लाइब्रेरियां बनती हैं। ये इसी तरह लैंग्वेज, पूरी दुनिया की जो भी सिविलाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, those languages have the grammar and they are very much important for us to understand this all, but English language is most important for us to learn it all thoroughly. हम इसको जरूर सीखेंगे, ठीक से सीखेंगे। अब इसकी भी डेफिनेशन है यहाँ पर, व्हाट इज ए लेटर, ये सवाल है। हरफ किसको कहते हैं, हरफ किसको कहते हैं? यहाँ पर आंसर है कि अ सिंगल सिंबल ऑफ एन अल्फाबेट दैट has no meaning but it just has a sound is called a letter. अब देखिए इसकी उर्दू यहाँ ही मैंने लिखी है कि हरूफ तहजी की किसी एक निशानी जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, फकत उसको आवाज होती है, उसे हरफ कहते हैं, मतलब लेटर कहते हैं। जैसे अ ब बात करते हैं उसी तरह। अब ये चार्ट आपके सामने, वो अल्फाबेट का चार्ट। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट जो इंग्लिश लैंग्वेज की है उसमें कितने हरूफ हैं, सबको पता है। ये अल्फाबेट है, ये आप देखेंगे ये चार्ट पूरा है 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स, टोटल 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसमें हमने इसको डिवाइड किया है, जो कि आगे चल के आपको पता चल भी जाएगा कि वो पूरे जो लैंग्वेज के हरूफ हैं वो कैसे डिवाइड हुए हैं। इनमें येलो कलर्स में जो ये आप देख रहे हैं, ए, ई, आई, यू, ये औ, यू, ये जो हैं ये वावल्स होते हैं। ये वावल्स अल्फाज होते हैं। वावल्स को मैं एलाबोरेट करता हूं कि वावल्स क्यों होते हैं और सेमी वावल्स क्यों होते हैं और कॉन्सोनेंट हम इसको क्यों कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुश्किल लगे तो इसको आप स्किप कीजिएगा, ना पढ़िए, आगे जाइएगा, आप चीजें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले ये वावल्स हैं येलो कलर में। उसके बाद जो है ये व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पर डब्ल्यू। ये डब्ल्यू जो है ये सेमी वावल है और ये वाई भी सेमी वावल है। अब वावल्स जो होते हैं ये 5 होते हैं, सेमी वावल्स ये 2 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट जो रेड कलर में, ये आप देख रहे हैं रेड कलर्स में, जहां जहां आप देखेंगे इस स्लाइड में, तो रेड कलर्स में ये 19 हरूफ हैं। 19 हरूफ, इनको कॉन्सोनेंट कहता है, हर्फ सही कहा जाता है और इनको, ये वावल्स को हर्फ इल्लत कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो वावल्स हैं आप यकीन कीजिए जब इनके बगैर आप कोई एक वर्ड भी नहीं बना नहीं पाएंगे। तो कोई भी डिक्शनरी देखेंगे, जब उसमें कोई जुमला बनाएंगे तो इन 5 हरूफ जो है ना, ए, ई, आई, औ और यू, ये जो 5 हरूफ हैं इनमें से कोई न कोई एक हरफ हर लफ्ज में, हर अल्फाज में आपको नजर आएगा। इनके बगैर ये जुमले और ये वर्ड्स नहीं बनते। उसके बाद ये सेमी वावल्स हैं, ये भी ऐसे हैं कि इनकी आवाज धीमी होती है। अब सबसे पहले मैं तो आपको कॉन्सोनेंट समझा रहा हूं, ये सॉरी वावल्स समझा रहा हूं। तो वावल्स के हवाले से मैं एक और बात कहूं कि ये जब आप इनके लिखे हुए अल्फाज होंगे, जब भी पढ़ेंगे तो आपकी जुबान को, आपकी टंग जो है, you will never hurt your tongue, you will feel some softness in your mouth when you utter or pronounce any word. कोई भी वर्ड पढ़ेंगे तो आपकी जुबान को लचक होगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगा। लेकिन जब ये कॉन्सोनेंट के साथ आप कोई भी लफ्ज पढ़ेंगे, जैसे ग्रामर है, तो लेटर है, वर्ड है और सेंटेंस है और लैंग्वेज है। ये 5 अल्फाज देखें इस वर्ड के अलावा, ये चारों, ये सेंटेंस, लेटर और यहाँ पर ग्रामर को हम और लैंग्वेज को बोलते हुए जुबान पे जोर देते हैं। जब जोर देते हैं उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो इन कॉन्सोनेंट से लिखे हुए ऐसे अल्फाज
इन पे इनको इसी वजह से कॉन्सोनेंट कहा जाता है कि ये जब बोलते हैं तो इनको स्ट्रेस आती है, और कॉन्सोनेंट जो है ज्यादा तादाद में वो 19 हैं, 5 जो है हमारे वॉवेल्स हैं। ठीक है, इनके बगैर, ये कॉन्सोनेंट बगैर तो कोई ना कोई वर्ड बन ही जाता है, लेकिन हर्फ इल्लत जो है हमारे वॉवेल्स के बगैर कोई कुछ नहीं बनता। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन चीजों को आप नजर में रखिएगा। और ये जो सेमी वॉवेल्स व्हाइट कलर में W एंड Y, ये सेमी कलर्स में ये भी जुबान को हर्ट नहीं करते। व्हेन यू प्रोनाउंस वर्ड्स यू विल नेवर फील सम हार्ट, or you will not hurt your language, or you will not feel some trouble saying or pronouncing any word in English. You will feel some easiness in there. Okay जी, तो अब शुरू करते हैं। वो जैसे मैंने अभी आपको लेटर से सिखाया, लेटर के हवाले से हमने सारी चीज़ें सीखी, तो ये गाहे बगाहे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ जो चीज़ें हैं वो वर्ड है, और उसके बाद उसकी मीनिंग है। वर्ड का मतलब है लफ्ज़। ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, इसी से जुमले बनते हैं, इसी से कहानी बनती हैं, इसी से किताबें बनती हैं। लफ्ज़ जुड़ के जुमले, जुमले बन के पैराग्राफ्स बनते हैं, फिर आगे आगे और आगे और आगे। तो ये चीज़ें आपको बेसिक से समझ में आएंगी तो ही पता चलेगा। जिन लोगों को पता है उनको तो ज़रूरत नहीं है समझाने की, लेकिन वो जो दोस्त जो अभी नए नए इंग्लिश में स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश लर्नर्स रोज पैदा होते हैं। जो नया बच्चा पैदा हो रहा है उसको इंग्लिश चाहिए, आगे जाके 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में ये प्रोडक्शन चलती रहेगी और इंग्लिश भी चलती रहेगी। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसीलिए हम ठीक ठीक से बार बार सिखा रहे हैं। तो जैसे लेटर था, अब वर्ड पे आते हैं। तो वर्ड, अ वर्ड मीनिंग लफ्ज। तो सवाल ये हुआ कि व्हाट इज ए वर्ड, व्हाट इज ए वर्ड, लफ्ज किसको कहते हैं? आंसर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स a sense or meaning is called a word. हरूफ का एक मजमुआ जो हमें कोई मतलब देता है उसको लफ्ज कहते हैं. Without words we cannot form any sentence and we cannot say that these are the sentences. And I'll let you know one thing about it all. मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वर्ड वो होता है जो मीनिंग देता है. जैसे यहाँ लिखा है कि हरूफ का एक मजमुआ जो हमें कोई मतलब दे या मतलब देता है तो उसको हम लफ्ज कहेंगे या कहते हैं, वरना तो वो लफ्ज नहीं हुआ. लफ्ज तो वो होता है जो माना दे. मतलब अगर हम लेटर्स को शामिल करेंगे और कहेंगे भाई लेटर्स हैं यहाँ पे, तो अब लेटर्स तो लेटर्स होते हैं. जैसे ये एबीसी में 26 लेटर्स हैं तो उनमें से कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन जब उनको वहां से उठा के हम एक वर्ड बनाते हैं तभी जाके वो मीनिंग देता है. जैसे अ बॉय, POY, उसका मतलब हुआ एक लड़का. अ गर्ल, GIRL, अ गर्ल का मतलब हुआ एक लड़की. ये दोनों अल्फाज हमें मीनिंग देते हैं. अगर इन्हीं अल्फाज को उल्टा करके पढ़ते तो ये मीनिंग कभी ना देते. यहां पर आप देखिए ये जो जैसे वर्ड लिखा है, ये वर्ड जो लिखा है ना, ये वर्ड भी अगर उल्टा कर देंगे ना, ये O इधर रख देंगे और W यहां रख देंगे तो ये मीनिंग इसकी बिगड़ जाएगी, ये सेंसलेस होगा. तो इसीलिए हम आगे जाके इसको एग्जाम्पल में और मजीद आपको पढ़ाएंगे. ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम अभी आगे चलते हैं. ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप देखते जाएं. ओके, अब आए हैं हम हरूफ का मजमुआ पे. ग्रुप ऑफ लेटर्स, हरूफ का मजमुआ. अब हम लेटर्स को यहां पर इकट्ठा किया है हमने, जैसे B + E + S + T. तो क्या हुआ? BEST, बेस्ट. तो यहां पर हमने ये प्लस के जो आइकन्स हैं वो हटा के इसको बेस्ट कर दिया. ये एरो को देखें और यहां पर उसका मतलब निकला है, जिसका मतलब है बेहतरीन, अच्छा और नायाब, बेहतरीन. ठीक है, और फिर यहां पर फ्रेंड की स्पेलिंग F + R + I + E + N and + D. तो इसका मतलब यहाँ एरो पे देखिए तो इसका मतलब हुआ फ्रेंड. फ्रेंड का मतलब है दोस्त, यार. और एक
हम साथी। तो ये चीज़ें आपको ख्याल में रखनी चाहिए। ये इस तरह ही वर्ड बनते हैं। अगर हम इस वर्ड को उल्टा लिखेंगे ना, TSET इस तरह पढ़ेंगे, यहाँ से TSEB लिखेंगे तो इसका मतलब कोई नहीं निकलेगा। मतलब ये ग्रामर नहीं होगा, ना ही वर्ड होगा, ना ही ये मीनिंग देगा। इसीलिए इस सारी चीज़ों को हम ग्रामर के ज़मरे में लाते हैं और ग्रामर ही होता है। मेरे दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आगे वाली स्लाइड्स जो भी होंगी वो और बेहतरीन होंगी, जिसमें आप आगे जाके पढ़ेंगे। जुमला, ये जुमला, अब वो वर्ड जो बने हमारे, तो अभी हम जुमला बनाएंगे कि जुमले कैसे बनते हैं। जब जुमले बनते हैं तो किस तरह वीडियोस बनती हैं, किस तरह जुमले बनते हैं, किस तरह लैंग्वेज बनती है। इसी हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको ज़रूर समझिए। ये अ सेंटेंस लिखा है ऊपर, यहाँ पर अ सेंटेंस मतलब जुमला, ठीक है। व्हाट इज़ ए सेंटेंस? जुमला किसको कहते हैं? आंसर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives us a comprehensive meaning is called a sentence. अल्फाज का एक मजमुआ जो हमें मुकम्मल मतलब दे या देता है, उसको जुमला कहते हैं। मतलब अगर कोई जुमला जो हमें मतलब न दे सके, वो जुमला नहीं कहलाता। भले कितने ही वर्ड्स उसमें शामिल हों, 10 वर्ड्स हों, लेकिन अगर वो ग्रामर के मुताबिक नहीं होंगे और मतलब भी नहीं देंगे, और मतलब भी देंगे तो अधूरा या बिगड़ा हुआ मतलब देंगे, बिगड़े हुए ग्रामर की तरह देंगे, तो वो भी जो है हम महसूस करेंगे, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है ग्रुप ऑफ, मैं दोबारा से आपके लिए रीड करता हूँ। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives us a comprehensive meaning is called a sentence. ठीक है जी, अल्फाज का एक मजमुआ जो हमें मुकम्मल मतलब दे, उसको जुमला कहते हैं। सबसे पहले मैं दूसरी बात करूं यहाँ पर कि ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये आपकी पढ़ी हुई होंगी या आपने पढ़ी होंगी कहीं, लेकिन मेरे इस पढ़ाने का मतलब जो है, ख़ास तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके, ये जो हमारी किताब लिखी है ये पीस ग्रामर के हवाले से यहाँ पर, तो पीस ग्रामर एक पुरानी किताब है, 20 साल 18 साल हो गए हैं उसको। उसकी मार्केटिंग है, वो बहुत बड़ी किताब है। उस किताब को पसंद किया गया है बड़े बड़े प्रोफेशनल्स ने, क्योंकि हमने इसको बेसिक से लिया था। उसी पूरी किताब को मैं आसान करके उर्दू में, जो कि पहले वो इंग्लिश टू सिंधी लैंग्वेज में लिखी थी, अभी वो इंग्लिश टू उर्दू है, फिर इसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए। ये बेनिफिट होगा उन दोस्तों के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो हमारे दोस्त चाहते हैं कि हमें कोई अंग्रेजी सिखाए, बिल्कुल बेसिक से सिखाए, A to Z सिखाए, और उसी से हम आगे चलें, जिससे ये इनका फ़ायदा होता है। ठीक है जी, तो आप इसको देखेंगे और आप सीखेंगे। आगे वाले एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, ये देखिए एग्जाम्पल्स में यहाँ पर जो है हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वहां पर ग्रुप ऑफ लेटर्स थे तो वर्ड बने, अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेंगे तो जुमला बनेगा। तो जुमला बनेगा तो फिर आगे जाके वो आपका पैराग्राफ बनेगा, फिर स्टोरीज बनेंगी, कहानियां, किताबें बनेंगी। मेरे दोस्तों, इसी को हम आगे लेते हुए चल रहे हैं। आप देखिए, ये आप एक जो HE लिखा है ये एक वर्ड है, IS लिखा है ये वर्ड है, MY लिखा है ये वर्ड है। ये सारे वर्ड बने हैं और इनको भी हमने प्लस प्लस करके आगे जाके उसको एक जुमला बनाया है। देखिए, he प्लस is प्लस my प्लस best एंड प्लस फ्रेंड। तो इसका सेंस यहाँ पर आता है कि ग्रामर के हवाले से जिस तरह बात करेंगे, he is my best friend, he is my best friend, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। ठीक है जी, तो इस तरह जुमले बनते हैं, वर्ड्स को मिला के हम जुमले बनाते हैं और जुमले बनाने के बाद हम आगे जाते हैं। तो आज का जो ये लेसन है
सिर्फ उन दोस्तों के लिए है। मैं चाहता हूँ आगे भी हम जा रहे हैं, एक स्लाइड और भी है जो आपको मैं सिखाऊंगा, वो आप देखिएगा कि उसमें क्या फायदा है आपका। एक स्लाइड या एक और टॉपिक है, उसको कवर करते हैं तो आपको ये पूरा लेसन है। ये जैसे आपकी क्लास चलती है क्लासरूम में, उसी तरह की ये आपकी टॉपिक है, आपकी वीडियो है। आप इसको सुने, बार बार सुने और इसको याद कर लीजिए ताकि आपको फिर कभी इसको दोबारा तकलीफ ना हो, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं। अब ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वी आर फ्रेंड्स, वी आर Muslims, we are people, we are human being. He is my cousin, he's my father, she's my mother, this is my family. ये इस तरह जुमले बनते हैं। इस तरह जुमले बनाते बनाते आप आगे जाते जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, मैं इंट्रो ही दे रहा हूँ आपको। अभी तो लैंग्वेज सीखना आगे है, ये लेसन 1 है, लेसन 2, 3, 4, 5 ये आगे चलते जाएंगे। बेसिक कवर करेंगे ना आप, तो मैं आपको मिडिल में सिखाऊंगा। मिडिल में अच्छी चीज़ें होंगी, उसमें लैंग्वेज बनेगी, इसी में भी बनेगी। इसमें टेंसेस कवर होंगे और चीज़ें कवर होंगी, नायाब चीज़ें कवर होंगी जो आप आगे जाके, हो सकता है इस स्लाइड में, हमारी इस पहले वीडियो में आपको मज़ा ना भी आए तो आप डिसलाइक करें, लाइक करें, वो आपकी मर्जी है। बस मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर आपके काम की चीज़ है, अगर हमारे बहनों भाइयों के लिए ये काम की चीज़ है तो इसको ज़रूर आप पसंद करें, लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइबर जो होता है हमारी वो हौसला अफजाई होती है, तो आप उसको जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे हर एक वीडियो में एक अच्छी चीज लाएं, कोशिश करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार भी करेंगे, आपके कमेंट्स आएंगे तो फिर हमें बेहतर लगेगा कि कोई और चीज या कोई क्वेश्चन हो सकता है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे कोई कोताही हो जाती है, कोई गलती हो जाए, or if we make any mistake in here and you feel that some sort of mistake is there, we can change it and we can do it again, और ये हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहली वीडियो के बाद हम प्रोग्रेस करते जाएं। लेकिन एक टीचर के हवाले से ये वीडियोस बनती हैं, बड़ी मुश्किल से बनती हैं, तो आपको पढ़ाते हैं। हम आगे चलते हैं कि आगे आखिरी स्लाइड जो है उसमें क्या है, वो अच्छी चीज़ है, आप देख लीजिएगा काइंडली। ये रही आपकी लास्ट स्लाइड। आप इस स्लाइड को देखिए, इसमें मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, ये उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, उन बच्चियों के लिए, वो जो चाहते हैं कि हमें मुकम्मल एक लेसन मिले, वो जो हजारों रुपए or they spend a lot of money on tuition centers and they go and join the centers and have their classes over there, but they do not even have some sort of sense to understand the grammar or language in such a way that they can understand. तो उनके लिए मैंने ये रखा है, उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, टीचर्स के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अंग्रेजी जल्दी से जल्दी ग्रामर पे ग्रिप हासिल करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स विद उर्दू मीनिंग इन लेसन 1। आप ये देखेंगे लेसन 1 में हमने जो डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं, तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर जितने भी हमने वहाँ पहले लेसन से, पहली स्लाइड से लेकर आखिर तक जो भी चीज़ें इस्तेमाल किए हैं, उसमें आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने अपने तौर पे हर कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें मिलें और आपको हर चीज़, एक टीचर का काम है कि अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से चीज़ें समझाएं। अच्छा, मैं एक आसान बात बता दूं, अगर आपको महसूस हो कि ये तो बहुत लेंदी है, तो उसको थोड़ा सा, ये 20-25 मिनट की वीडियो होती है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होती, तो उसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपका सब्सक्राइब करना आपके लिए बेनिफिट है और हमें पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं, तो हम आगे भी काम कर पाएंगे और इंशाल्लाह आएंगे। आप ये देखिए कि ये सारे अल्फाज हैं: ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, मुनज़्ज़म निज़ाम, कम्युनिकेशन, राबिता, सेंस, मतलब को भी कहते हैं, अकल को भी कहते हैं और समझ बूझ को भी कहते हैं। स्पेसिफिकली, खास तौर पर, इन्वॉल्व्स, शामिल होना या शामिल हो जाना या शामिल करना किसी चीज को। लिंग्विस्टिक, साइंटिफिक स्टडी, लिंग्विस्टिक कहते हैं लसानियात को, जुबान का मुताला जो होता है ना, वो डीप में होता है, जैसे हम अभी कर रहे हैं। अब जुबान सीख रहे हैं तो अब डीप में जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आगे आप देखेंगे कि साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी का मतलब है साइंसी मुतालबा।
साइंस से मतलब पूरा इल्म हासिल करना, किसी हर टॉपिक के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, हर टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ के समझ के आगे जाना, इसी हवाले से बात होती है। और ये इसीलिए कहते हैं साइंटिफिक स्टडी, साइंसी मुतालिया। ठीक है जी, ये आगे देखिए कि ये दूसरा है 8वें नंबर पे पुटिंग। मतलब जब हमने पहली स्लाइड वहां पर हमने ग्रामर की कोई चीज पुटिंग करेक्ट वर्ड्स इन करेक्ट प्लेसेस, वो उनकी भी मीनिंग हमने लिखी, कोई कसर नहीं छोड़ी। कोशिश है आप लोगों को कुछ न कुछ मिले, और हमारा ईमान है कि हम दोस्तों को आगे लेके चलेंगे। करेक्ट का मतलब है दुरुस्त, इनकरेक्ट का मतलब है गलत, विदाउट का मतलब है के बगैर, विद के मतलब है के साथ, सिंबल का मतलब है निशानी, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है मुकम्मल। ये रही आपकी स्लाइड। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा इन चीज़ों को देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके काम के लिए, ख़ासतौर पर उन नौजवानों के लिए जो पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं और बांग्लादेश में और कहीं जहाँ कहीं भी उर्दू समझी जाती है, then they would benefit themselves a lot and they will have some sort of benefit from these all lessons and lesson 1 to onward यहाँ पर सीखा जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप हमारे चैनल को थोड़ा थोड़ा सा पसंद कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा लाइक कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा शेयर कीजिए, और थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुकम्मल करेंगे तो सारी खुशी आपने हमें दे दी। हम उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए। ये सारा कुछ आपके लिए फ्री है। ये आपके लिए ऐसे है जैसे आपको कहीं, मैं इस वीडियो में ही आपको कहता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो को एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।